नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। दोनों कैसा बैंक है, किसमें आपको अपना करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, किन के साथ आपको अच्छी सर्विस मिलेगी और आपको कम चार्ज पे करना होगा। तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इन दोनों बैंकों के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केनरा बैंक की। आपको केनरा बैंक में कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी केनरा बेसिक करेंट अकाउंट के बारे में। वहीं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा, आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में बोला जाएगा 1000 से 5000 के बीच में पैसे जमा करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप मेट्रो सिटी से आते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए बोला जाएगा। यदि आप अर्बन सिटी से आते हैं तो आपको थोड़ा सा कम बोलेगा। यदि आप रूरल सिटी से आते हैं तो फिर आपको और भी कम बोलेगा, लेकिन आपको बोलेगा 1000 से 5000 के बीच में पैसा जमा करने के लिए। वही बात कर ले बैंक ऑफ बड़ौदा की। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइएगा अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपको 5000 रुपया जमा करना होगा। आपको 5000 रुपया जमा करने के लिए कहा जाएगा करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए। वहीं बात कर ले अकाउंट मेंटेनेंस की। जिस बैलेंस के साथ आप अपने अकाउंट को ओपन किएंगे उसी बैलेंस के साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। यदि आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपको चार्ज लगेगा। चार्ज चलेगा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केनरा बैंक की। यदि आप केनरा बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा, आपको चलेगा 60 रुपया पर डे। आप यदि मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो आपके अकाउंट से 60 रुपया पर डे के हिसाब से जितना चार्ज होगा काट लेगा केनरा बैंक। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको 0 रुपये का चार्ज लगेगा। आपको 1 रुपया भी चार्ज पे नहीं करना, आपको ये सर्विस मिल जाएगी। अर्थात आप अपने अकाउंट में 0 बैलेंस के साथ मेंटेनेंस कर सकते हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये सर्विस मिल जाएगी अकाउंट मेंटेनेंस 0 बैलेंस के साथ। वहीं बात कर ले जब आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो इनके साथ चेकबुक जब लीजिएगा तो आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। पहले बात कर लेते हैं केनरा बैंक की। जब आप केनरा बैंक से चेकबुक लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चेकबुक मिल जाएगा 50 पेज का। जब आप दोबारा से चेकबुक लीजिएगा तो फिर आपको चार्ज पे करना होगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी आपको फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस मिल जाएगी 50 पेज का। जब दोबारा से चेकबुक लीजिएगा तो आपको 5 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से, जितना चेकबुक लीजिएगा तो आपको पर चेकबुक के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके अकाउंट से काट लेगा। वहीं बात कर लिए मनी ट्रांसफ़र की। जब आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या सर्विस मिल जाएगी, चलिए जान लेते हैं। जब आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा 0 रुपये से 5000 के बीच में, आपको नील अर्थात 1 रुपया भी चार्ज पे नहीं करना होगा। केनरा बैंक आपके अकाउंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं काटेगा। वही बात कर लिए यदि आप 5000 से 25000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो 5 रुपये का चार्ज देना होगा। और 25000 से 1 लाख के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको 10 रुपये का चार्ज लगेगा। यदि आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको 15 रुपये का चलेगा। आपको इस प्रकार का चार्ज पे करना होगा केनरा बैंक को। यदि आप इसके इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, लेकिन इस प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। और आपको कुछ लिमिट मिल जाएगा, उतना तक तो आपको चार्ज लगेगा ही नहीं। वहीं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी कुछ इसी प्रकार का सर्विस मिल जाएगी। 0 रुपये से 10000 के बीच में 2 रुपया 50 पैसे का चार्ज, और 10000 से 50000 के बीच में 5 रुपये का चार्ज, 50000 से 1 लाख के बीच में 15 रुपये का चार्ज, और 1 लाख से 2 लाख के बीच में 25 रुपये का चार्ज। यदि आप इसके इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से कीजिएगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको चार्ज लेगा लेकिन कम चार्ज लगेगा, और आपको कुछ ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। यदि आप ये ट्रांजैक्शन कीजिएगा अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के करवाइएगा तो फिर आपको इस प्रकार का चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। वही बात कर ले इसके मंथली स्टेटमेंट की। जब आप अपने अकाउंट के साथ कुछ भी लेन देन कीजिएगा तो आपको जो भी स्टेटमेंट मिलेगा तो फिर आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। यदि आप केनरा बैंक से स्टेटमेंट लीजिएगा तो आपको मंथली के हिसाब से अर्थात 1 महीने का यदि आप स्टेटमेंट लीजिएगा तो आपके अकाउंट से 100 रुपया चार्ज काट लेगा केनरा बैंक, फिर आपको स्टेटमेंट निकाल करके देगा। यदि आप इसका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर अपने ईमेल आईडी मंगा लीजिए, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यदि आप ब्रांच से जाकर के लीजिएगा ना तो फिर आपको चार्ज देना होगा। वही बात कर ले बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फर्स्ट टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आप जब दोबारा से स्टेटमेंट लीजिएगा ब्रांच में जाने के बाद या फिर ब्रांच से, तो फिर आपको मिलेगा 20 रुपये का चार्ज। आपको 20 रुपये आपके अकाउंट से काट लेगा। यदि आप इसके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर ईमेल पे मंगा करके चेक कीजिएगा तो फिर आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना होगा। वही बात करते हैं इसके कैश डिपॉजिट की। जब आप यहाँ से पैसे जमा कीजिएगा तो आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। यदि आप जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन किए हैं केनरा बैंक के, यदि आप उस ब्रांच में जाकर के पैसा जमा कीजिएगा तो आपको 1 दिन में 1 लाख की लिमिट मिलेगी। आप 1 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको अनलिमिटेड सर्विस मिलेगी, कोई भी लिमिट नहीं। आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन नहीं किए उस ब्रांच में जाकर के पैसा जमा कीजिएगा, फिर आपको केनरा बैंक की तरफ से
50,000 की लिमिट मिलेगी। आप एक दिन में 50,000 ही जमा कर सकते हैं दूसरे ब्रांच में जाकर के। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको 25,000 की लिमिट मिलेगी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी दूसरे ब्रांच में जाकर के 25,000 तक जमा कर सकते हैं एक दिन में। और वहीं बात कर ले कैश विड्रॉल की, यदि आप होम ब्रांच में जहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन किए उस ब्रांच से जाकर के पैसे निकालिएगा तो आप एक दिन में 50,000 तक निकाल सकते हैं केनरा बैंक के अकाउंट से। और नॉन होम ब्रांच में आप 25,000 तक पैसे निकाल सकते हैं, आपको ये सर्विस मिल जाएगी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी आपको होम ब्रांच में अनलिमिटेड, आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलेगा, आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन होम ब्रांच में आपको सर्विस मिल जाएगी वही 25,000 की, आप 25,000 तक ही एक दिन में पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको इस प्रकार का सर्विस मिल जाएगी इन दोनों बैंकों में। आप किसमें अपना अकाउंट ओपन करने वाले और आपको किनके साथ अच्छा सर्विस देखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।